हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है हमारा फार एंड नियर। इसकी हम वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं टोटल, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। इसमें एमसीक्यूज भी हैं, फिलअप्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की हम आज की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस एंड मेरे साथ आपको भी सारे क्वेश्चंस करने हैं नोटबुक में, ठीक है, एंड विदाउट चीटिंग, ठीक है। सो इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीटर्स मेक 1 किलोमीटर? कितने मीटर, है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं, ये याद है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर, तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला है नहीं और इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, विच यूनिट इज द बेस्ट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ मोबाइल फोन? मोबाइल फोन कितना बड़ा होता है? इतना ही बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी यूनिट का हम इसके लिए यूज करते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम, कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है सेंटीमीटर और फोर्थ है फुट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? इसमें हम मोबाइल फोन की यूनिट को यूज करेंगे किससे, कौन सी यूनिट का यूज करेंगे हम? सेंटीमीटर का यूज करेंगे, छोटी यूनिट का यूज करेंगे, है ना। छोटी यूनिट का यूज करेंगे सेंटीमीटर का। मीटर के लिए इससे और थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होता तब हम मीटर का यूज करते हैं। अभी हम इसे किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 इंच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीलीटर, मतलब इफ 1 इंच, अगर 1 इंच, इफ 1 इंच इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? अप्रोक्सीमेटली है, इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है कितना? 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो हाउ मेनी मिलीमीटर्स इज दैट? अब इसे हमें टोटल क्या बताना है कि इसमें टोटल मिलीमीटर्स कितने हैं। कैसे बताएंगे हम टोटल मिलीमीटर? देखो, ये तो मिलीमीटर में है ही, है ना। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सा देखो, ये तो सेंटीमीटर में है ही, अब हम इस 5 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, है ना। नहीं, सॉरी, उल्टा बोल दिया, इसे हमें मिलीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। ये तो है ही पहले से, इसको चेंज करना है। तो हम 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से, एंड आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20 मिलीमीटर, ठीक है। चेंज हो गया ये, है ना, चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे? 5 मिलीमीटर से, है ना। क्योंकि अब देखो, ये भी मिलीमीटर में आ गया, ये भी मिलीमीटर में आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल बताना है ना। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 25 मिलीमीटर्स, ये इसका आंसर है। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया इस यहाँ पर 20 मिलीमीटर्स, एंड फिर हमने इसे क्या कर दिया? ऐड कर दिया दोनों को, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, विच डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट? इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? और इसमें बताना है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। देखो, इसमें ना यूनिट्स चेंज हैं, ठीक है, यूनिट चेंज है। अब यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? किलोमीटर की, फिर मीटर की, फिर सेंटीमीटर की, है ना।
ये होता है, तो क्या बताना है हमें, 8 किलोमीटर या फिर 8000 मीटर, या फिर यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है। और फोर्थ ऑप्शन हमें एक दिया है ऑल आर इक्वल, ये सारे के सारे इक्वल हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखो, 8 किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, डायरेक्ट सेंटीमीटर में नहीं होगा, है ना। पहले मीटर में करेंगे, यहाँ पे हो गया 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर हो गया। फिर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब बस इतना ही है। तो अब हम इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं, तो 8 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले हो गया 8 मल्टीप्लाई 1000, है ना। क्यों 1000 हुआ, क्योंकि पहले हमने मीटर में चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8000 मीटर। अब हम इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, सेंटीमीटर ही है। तो अब हम इसको सेंटीमीटर में लाते हैं, तीनों को लेकर आएंगे, ये चेक करना है ना कि कौन सा इक्वल है, कौन सा बड़ा है ना। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हो गया है सेंटीमीटर में, है ना। अब हम दूसरे वाले को करते हैं, 8000 मीटर है, ये मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। तो अब हमें सीधा सीधा इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 8000 मल्टीप्लाई 100, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 0 है, 1 2 3 4 5, और ये हो गया सेंटीमीटर में, ठीक है, दोनों सेम आ गए। तीसरा है यहाँ पे पहले से ही 5 0 है, अच्छा हाँ, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें हमारे पास, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अगर ये तीनों सेम है, अगर ये तीनों सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला, है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी कौन सा सही हो गया, यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल आर इक्वल, ये सारे के सारे सेम है ना। डिफरेंट यूनिट में है, ये हमने इसकी सेम यूनिट बनाई, तो ये सब इक्वल हो गया, तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो गया, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ मैप, एक मैप पे इफ 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोमीटर को, ठीक, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर है। सो हाउ मच डिस्टेंस डज 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, अगर हम इसे पॉइंट से हटाएं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें कितने किलोमीटर्स होंगे ये हमें बताना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, कितना, ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, अभी बताया था पीछे, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। तो ये सीधा सीधा 7 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, हुआ है, 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, और हाफ मिलीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को पहले किया हमने 7 से मल्टीप्लाई, ताकि वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब 1 सेंटीमीटर का हाफ किया है तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 किलोमीटर का भी हम हाफ करेंगे, एंड आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, अभी भी बाकी है, ठीक है। तो हम टोटल में से जो ये आया है 70 किलोमीटर, इसमें हम 5 किलोमीटर भी ऐड करेंगे, एंड आंसर क्या आ गया, 75 किलोमीटर, ठीक है। आगे आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर है। और ये 75 किलोमीटर इसमें कहाँ लिखा है, जिधर भी लिखा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, 75 किलोमीटर। आगे समझ में है ना। ये क्वेश्चन में क्या था,
एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पर ये बोला है कि एक मैप में 1 सेंटीमीटर किसको बता रहा है, किसको बताएगा, 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो 10 किलोमीटर को बताएगा, है ना, किसको बताएगा, 10 किलोमीटर को बताएगा। तो हमें 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 7.5 है, पॉइंट में है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि हम पॉइंट को कैसे इसमें नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, लिख दिया 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद अब तो इजी हो गया ये, है ना, अब इजी हो गया, ये इधर सेंटीमीटर में भी है, इधर मिलीमीटर में भी है। अब दूसरा क्या करना है हमें, अब तो ये हमने सिर्फ उसको नॉर्मल फॉर्म में किया ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो, लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया कि हमें पूरा डिस्टेंस बताना था ना, है ना, तो हमने पहले हमने इस सेंटीमीटर की डिस्टेंस को निकाला, 1 सेंटीमीटर की, मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमने इसका आंसर लेकर आए, 7 को मल्टीप्लाई किया 10 से और आंसर आ गया 70 किलोमीटर, ठीक। अभी भी हमारे पास ये बचा हुआ है 5 मीटर का, मिलीमीटर का, ठीक है, तो 5 मिलीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर का आधा है ना, हाफ है, तो हमने इसका भी हाफ कर दिया, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, इसका भी हाफ किया तो 5 किलोमीटर आ गया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, बस आंसर आ गया, ठीक है। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, 75 किलोमीटर इसका आंसर है, ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है, अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, 1 फुट इज इक्वल टू कितने इंचेस होते हैं, वाह, 1 फुट में ये पूरा देखो, ये एकदम डिट्टो ना आपकी बुक में है ना, और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, बहुत बार ओवरव्यू में भी बताया, चैप्टर में तो पढ़ा ही पड़ा है, ठीक है, जितनी भी वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन आया उस सब में मैंने अलग से बताया है, जैसा ये वाला भी बताया और इसके पहले वाला भी बताया, है ना, वैसे ही मैंने इनको भी बार बार आपको बताया है ताकि वो याद हो जाए आपको, ठीक है। तो ये इंच ही बताना है ना, इंच ही बताना है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, और थोड़ा सा बता दूं, नहीं बताऊंगी, तो ये वाला इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर का बता देती हूँ, 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, कितना होता है एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है मुझे होमवर्क में, है ना। अब सारे के सारे मैं ही करूँगी तो आप क्या बैठ के देखोगे, नहीं, आपको भी क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है। तो मैंने इतना तो बता दिया, अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ये भी बहुत आसान है ना, ये भी बहुत इजी है, ये तो सेम टू सेम अभी पिछले वाले जैसा ही है। हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, चेंजिंग है ना, कन्वर्जन है, इसलिए बता देती हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर, 3 बार लिखवा दिया मैंने, 3 बार अभी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अब ये तो है ही है मिलीमीटर में लिखना है ना, ये तो है ही, इसको सिर्फ चेंज करना है ना, इसको चेंज करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीमीटर से ताकि ये पूरा मिलीमीटर में आ जाए। तो 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 40 मिलीमीटर। अब ये चेंज हो गया पूरा, है ना, ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 40 मिलीमीटर प्लस कितना करना है, 5 मिलीमीटर, तो 40 प्लस 5 हो जाएगा 45 मिलीमीटर। आंसर आ गया, है ना, आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या है, 45 मिलीमीटर तो लिखा हुआ है, ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ अ स्टैंडर्ड डोर कोई सा भी हो सकता है, आपके स्कूल का भी हो सकता है और आपके रूम का भी हो सकता है। द हाइट ऑफ अ स्टैंडर्ड डोर इज यूजली मेजर्ड इन, हम उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, है ना, यूनिट पूछा है,
किलोमीटर में मेजर करेंगे या फिर मीटर में करेंगे या फिर सेंटीमीटर में करेंगे या फिर मिलीमीटर में करेंगे? चलो इसका आंसर बता दो यहाँ पे, इसका आंसर कौन सा सही है? यहाँ पे क्या है कि किलोमीटर जो होता है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है ना, और वो बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है किलोमीटर यूनिट का। ठीक, तो पहला ये वाला तो किलोमीटर हम यूज करेंगे नहीं। अब बारी आती है मीटर की। ठीक है, मीटर होता है जैसे हम कुछ थोड़ा सा बड़ा, है ना, जितना कि ये बोर्ड भी है इसकी भी डिस्टेंस हम मीटर में ही मेजर करेंगे। ठीक, थर्ड आता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में क्या है, वो छोटी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, बहुत छोटी डिस्टेंस को, है ना, जैसे इस पेन की डिस्टेंस हो गई या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज, उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। एंड मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर इतनी सी छोटी, बिल्कुल बहुत छोटी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि कौन सा आंसर सही है, हम कौन सी यूनिट में हम अपने डोर को मेजर करेंगे। किस में करेंगे, बोर्ड से थोड़ा ही बड़ा होगा, है ना, तो हम इसे किस में मेजर करेंगे, मीटर में। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, मीटर। चलो नेक्स्ट है 6 मीटर 34 सेंटीमीटर इज द सेम एज सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है कि हमें 6 मीटर 34 सेंटीमीटर को पूरा सेंटीमीटर में ही लिखना है। ठीक है ना, तो अब चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे है 6 मीटर 34 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चेंज करेंगे हम पहले। ये सेंटीमीटर में है, ये भी है, इसको सिर्फ चेंज करना है। एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है। 6 मीटर जिसको नहीं पता है वो पता कर लो। ठीक है, हम 6 मीटर को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। सो 60 सेंटीमीटर प्लस 34 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 94 सेंटीमीटर। चेंज कर दिया एंड आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 94 सेंटीमीटर, है ना। जब भी आप कन्वर्जन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो भी बोला जाए आपसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसकी ये वाली जो लाइन होती है ना, इस लाइन को आपको जरूर लिखना है। ठीक है, ये लाइन लिखोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन है, क्या है, इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 4187 किलोमीटर फ्रॉम, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है ना, दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस है, कितना है, वो भी किलोमीटर में है, मतलब किलोमीटर में है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी डिस्टेंस है। ठीक है, 4187 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसको सिर्फ सिंपल सा मीटर में चेंज करना है। अब पूरा का पूरा कन्वर्जन आ रहा है ना, तो हमें इसे क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। कैसे करेंगे हम, 4187 किलोमीटर है। अब पहली लाइन क्या लिखनी है आपको, इससे पहले आपको लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, ये किलोमीटर में ना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है इसमें, इसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4187 मल्टीप्लाई 1000, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 4187 किलोमीटर इक्वल्स टू 4187, यहाँ पे 30 है तो डायरेक्ट हम 0 ऐड कर देते हैं, 1 2 3 ऐड कर दिया, आंसर ये किस में आ गया, मीटर में आंसर आया है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 1487100 मीटर। ये क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया किलोमीटर से, सिर्फ हमें मीटर में चेंज करना था, और इसके लिए हमने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें सिर्फ 3 0 ही तो ऐड करने पड़ते हैं, कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है ना। तो 11th क्वेश्चन है, अ मोबाइल फोन्स लेंथ इज बेस्ट मेजर्ड इन किलोमीटर्स। मोबाइल फोन की लेंथ को क्या हम
किलोमीटर में मेजर करेंगे। किलोमीटर की डिस्टेंस अभी बताया मैंने बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हम क्या, मोबाइल फोन इतना बड़ा होगा कम से कम, ठीक है, इसकी इतनी सी डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करेंगे? नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है। तो ये भी बता देती हूँ किस में मेजर करेंगे, हम इसे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1020 मिलीमीटर इज ग्रेटर देन 1 मीटर। देखो 1 मीटर को हम सीधा अगर किस में चेंज करते हैं, मिलीमीटर में चेंज करते हैं, तो पहले हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर तो है ही 100 सेंटीमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे एक और जीरो ऐड हो गया, मतलब 1000 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर वो 1020 मिलीमीटर है, ज्यादा कौन सा है? 1020 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। 1020 मिलीमीटर इज ग्रेटर देन 1 मीटर, ठीक है। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट है 100 सेंटीमीटर्स मेक एग्जैक्टली 1 मीटर। 1 मीटर, हाँ, तो 100 सेंटीमीटर अब भी लिखा ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। यस होता है, इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन्स ऑन अ शर्ट। शर्ट के बीच में दो वो होती है, बटन्स होते हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर है। 5 मीटर, 5 मीटर, इतने में तो 2 शर्ट बन जाएगी, है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। उसको हम मिलीमीटर में ही मेजर करेंगे, मिलीमीटर भी नहीं, 100 मिलीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्टेंस होती है ना, तो इसे हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब 15th है इफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 182 मीटर टॉल, है ना, एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज 93 मीटर, ठीक है। तो द डिफरेंस इज 89 मीटर, दोनों का डिफरेंस क्या? 89 मीटर होगा। डिफरेंस का मतलब क्या है कि हम माइनस करके निकालते हैं डिफरेंस, और 182 में आपको माइनस करना है कितना? 93। अगर आंसर 89 आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 182, 93 माइनस किया, यहाँ पे हो जाएगा कितना? हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 7, ये हो गया 12। अब 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9, और 7 माइनस 9 नहीं होगा, है ना, तो इससे कैरी लिया, इस पे 0 हो गया, इस पे 17, 17 माइनस 9 हो गया 8, 89 आ गया आंसर, मतलब ये 89 ही है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ट्रू है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ट्रू है। आगे बेटा समझ में? चलो नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम है। अ रोड इज 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग। एक रोड की लेंथ है ना, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ अ रोड कितना है? लेंथ ऑफ अ रोड कितना है? 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर लॉन्ग, ठीक है, आ गई, है ना। नेक्स्ट क्या है? इफ वर्कर्स कंप्लीट इट इन 6 डेज, अगर वर्कर्स उसे 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, बाय डूइंग इक्वल वर्क्स डेली, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रोड कितना हो जाएगा? कितना है? कहाँ गया? 6 डेज, है ना, 6 डेज है, तो हाउ मच रोड इज लेड ईच डे, तो हर रोज कितना रोड बनेगा, ठीक है। तो रोड लेड ईच डे कैसे निकालेंगे हम? क्या करेंगे हम यहाँ पर? 12 किलोमीटर को एंड 600 मीटर को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 6 से, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमें दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा,
ठीक है, तो या तो हम इसको भी किलोमीटर में कर दें या फिर हम इसको भी मीटर में कर देते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं एंड आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1230 लगा दिया, हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देते हैं 600 ऐड कर देते हैं, तो टोटल आ गया कितना हो जाएगा 00621 मीटर। अब ये पूरा मीटर में हो गया। ठीक है, अब डिवाइड करना इजी है। ठीक, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 12600, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो इसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 12600, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 6 से। ठीक है, अब क्या होता है 6 2 टाइम्स में क्या आ जाता है 12 आ जाता है ना, माइनस किया आंसर क्या आ जाएगा 00, फिर इस 6 को नीचे लिया 6 1 टाइम में 6 हो जाता है, माइनस किया 0 है ना, अब इस 0 को नीचे लिया, तो अब 0 टाइम्स पे हम 0 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 0 नीचे लिया, अब 0 टाइम्स में हम इस 0 को डिवाइड करेंगे, माइनस किया 0, अब इस 0 को भी नीचे लिया, फिर से 0 टाइम में हमने 0 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब ये पूरा डिवाइड हो गया और आंसर क्या आ गया है 2100। सो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 2100 किलोमीटर, नहीं मीटर, ये मीटर में आया है ना क्योंकि हमने मीटर में चेंज कर लिया था। ठीक है, अब हम इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं तो 1000 अलग हो जाएगा। सो यहाँ पे हो गया ये 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर, यही क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में है ना। चलो नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन है ना, 17th क्वेश्चन है, क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ स्कूल टू अ स्टेशन इज 4 किलोमीटर 300 मीटर है ना, क्या है डिस्टेंस है, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अ स्कूल टू स्टेशन कितना है 4 किलोमीटर एंड 300 मीटर। ठीक है, सो इफ अ बस गोज देयर एंड रिटर्न्स व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे। ठीक है, बस वापस जाती है और वापस आ जाती है। ठीक है, बस जो है यहाँ से डिस्टेंस कवर करेगी, स्कूल से स्टेशन जाएगी, फिर स्टेशन से वापस यहाँ पे घर पे आएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हो गया स्कूल का डिस्टेंस और ये है स्टेशन। ठीक है, ये हो गया स्कूल, ये हो गया स्टेशन। तो यहाँ पे क्या किया इस बस ने, स्कूल से वो स्टेशन गई है ना, फिर वापस भी आई है, वापस भी यहाँ पर आई है, मतलब 2 बार उसने सेम डिस्टेंस को ट्रैवल किया है ना, 2 बार किया है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, निकला हुआ है पहले से ही 4 किलोमीटर 300 मीटर, अब इसको हम 2 बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना हो जाएगा, हम इसे 2 से ऐड करने की बजाय, नहीं 2 टाइम्स ऐड करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 4 किलोमीटर एंड 300 मीटर। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम इससे भी करेंगे और इसे हम इससे भी करेंगे। ठीक है, तो 4 2 जा हो गया 8 किलोमीटर एंड 3 × 2 हो जाएगा 600 मीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बस के थ्रू कितना कवर हो रहा है 8 किलोमीटर एंड 600 मीटर, डबल कर दिया उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अनीता हैज अ 12, अनीता के पास 12 मीटर की एक रिबन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ अ रिबन इज कितनी है 12 मीटर। ठीक है, फिर शी कट्स ऑफ अ पीस, उसने उसमें से क्या किया, जैसे एक यहाँ पर रिबन है, ये है टोटल 12 मीटर की। ठीक है, इसने इसमें से एक पीस को कट किया है, जैसे मान लो इतना पीस इसने कट कर दिया। ठीक है, तो मेजरिंग 4 मीटर और ये इसको जितना पीस उसने कट किया है वो है 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर का।
ठीक है, तो हम सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ पीस लेंथ ऑफ पीस ऑफ अ रिबन कितना है, 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। फिर हाउ मच रिबन इज लेफ्ट, कितना रिबन बचा हुआ है, तो उसने क्या किया, इतने इस पीस को अलग कर दिया। ठीक है, इतने इस पीस को क्या कर दिया, इसने कट कर दिया। अब कितना पीस बचा है, सिर्फ इतना ही बचा हुआ है ना। तो हम इस 12 मीटर में से इतने डिस्टेंस को जो इसने पीस निकाला है इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सो रिबन लेफ्ट कितना हो जाएगा, 20 नहीं है, सॉरी 12 है, 12 मीटर माइनस 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब इसे माइनस करते हैं, मीटर को एक जगह लिख लिया और सेंटीमीटर को एक जगह लिख लिया। मीटर कितना है, 12 मीटर है, और सेंटीमीटर इसमें नहीं दिया है तो ये हो गया 0 0। फिर इसमें 4 मीटर है और इसमें है 40। अब इसको हमने माइनस किया है, 0 माइनस 0 0, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे, अब कैरी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 10। अब 10 माइनस 4 हो गया 6। ठीक, 6 हो गया है ना, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी आ गई, ये है मीटर में, ये है मीटर में, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। तो आंसर है यहाँ पर 7 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। इसका जो रिबन का डिस्टेंस है इतना, इतना यहाँ से लेकर कितना, 7 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, इतनी इसकी डिस्टेंस अभी है। ठीक है, क्या हुआ, टोटल जो रिबन है वो 12 मीटर की है, उसमें से उसने एक पीस कट कर लिया जो 4 मीटर 40 सेंटीमीटर की थी। कितना रिबन बचा हुआ है, लेंथ कितनी है उसकी, 7 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 19th क्वेश्चन है, केबल कार हैज 2 सेक्शंस। एक केबल कार के 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये हो गया एक सेक्शन, दूसरा हो गया ये वाला। ठीक है, तो सेक्शन 1 इज, ये इसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर। ठीक, और जो दूसरा सेक्शन है ना, 2 पार्ट हो गए। सेक्शन 1 का मतलब हो गया पार्ट 1, इसका मतलब हो गया पार्ट 1, और इसका मतलब हो गया पार्ट 2। ठीक है, 2 पार्ट्स में है ना। सेकंड का है 2 किलोमीटर एंड 650 मीटर। अब क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ बताना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप अगर ये डिस्टेंस इसमें बना देते हो ना नोटबुक में, क्वेश्चन में, तो आपको पक्का पक्का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ, नहीं डिस्टेंस नहीं, छोड़ो, लेंथ लिखते हैं। ठीक है, हाँ, लेंथ ऑफ सेक्शन ए केबल कार, सेक्शन ए केबल कार, केबल कार कितना है, पहला है 2 किलोमीटर 300 मीटर। ठीक, दूसरी लाइन लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ सेक्शन बी केबल कार कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये हमें देखना है, एंड आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी कितनी है, 2 किलोमीटर 650 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर एंड 650 मीटर। अब हमें टोटल लेंथ बतानी है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ केबल कार इक्वल्स टू 2 किलोमीटर 300 मीटर प्लस 2 किलोमीटर एंड 650 मीटर। दोनों की लेंथ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किलोमीटर वाले को एक साइड और मीटर वाले को एक साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 05
9 मीटर हो गया एंड 4 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। आप इसे अलग से भी ऐड कर सकते हो, एक जगह लिख लो किलोमीटर, दूसरी जगह लिख लो मीटर, यहाँ पे नंबर्स लिख के सीधा ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इतना इसका डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर एंड 950 मीटर। आ गया समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल एंड सांची इज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है ना। भोपाल टू सांची कितना है, 48 किलोमीटर एंड 700 मीटर, इतनी लेंथ दी हुई है, लिख दिया हमने। ठीक है, फिर है अ वाटरफॉल इज 70 किलोमीटर एंड 900 मीटर, वाटर अवे फ्रॉम भोपाल टू द सेम रोड। ठीक है, तो यहाँ पर वाटरफॉल की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ वाटरफॉल कितना है, 17 किलोमीटर एंड 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर। ठीक, फिर क्या बताना हमें, हाउ फार इज द सांची फ्रॉम द वाटरफॉल। ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ भोपाल का था, लेंथ ऑफ वाटरफॉल ऑफ भोपाल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, है ना। अब वो कितना डिस्टेंस दूर है ये हमें बताना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट सांची, अरे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ सांची फ्रॉम वाटरफॉल कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे टोटल में से 48 किलोमीटर में से हम माइनस करेंगे किसको, कितनी डिस्टेंस को, 17 किलोमीटर एंड 900 मीटर को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले किलोमीटर वाले को लिख लेते हैं, फिर मीटर वाले को, यहाँ पे है 48 और दूसरा है 700। ठीक है, इसमें है 17। देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हम एक का लेते हैं। ठीक, पहले का किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पर, तो पहले का ही 48 लिखा, तो उसी का हमें यहाँ पर मीटर भी लिखना है 700, तो 48 के सामने आएगा 700। ये नहीं है कि 48 यहाँ लिख दिया 700 नीचे लिख दिया और इसको ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जो जिसके साथ है उसे उसके साथ ही लिखना है। अब यहाँ पर है 17 किलोमीटर लिख दिया, मीटर कितना है 900, है ना। अब इसको माइनस करेंगे। ठीक, ऐसे ही करना है। अब ये मत सोचना कि ये 900 बड़ा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं और ये ऐसे लिखा है, नहीं, जितनी जिसके डिस्टेंस है उसको साथ ही साथ लिख के उसके बाद ही आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दिया हो वो करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, 0 - 0 0 0 0 0, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, क्या करेंगे हम, कैरी लेंगे, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 17। अब 17 - 9 किया, आंसर हो जाएगा 8, 7 - 7 0, 4 - 1 कितना हो गया 3। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 किलोमीटर एंड 800 मीटर इसकी डिस्टेंस आ गई एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। ये इतना है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो आज की क्लास के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ख़त्म। हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना। हमने टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आज की क्लास में, है ना। वैसे तो हम करते ही हैं, लेकिन ठीक है, आ गया समझ में। सो हमारे 20 के 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं ख़त्म एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया है, उसको आपको करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में भेजना है, आंसर देना है, ठीक है। एंड फिर उसका मैं नेक्स्ट क्लास में नाम लूँगी कि इसने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, करेक्ट करना है, ठीक है।
ठीक है। सो अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर सब समझ में आ गया अच्छी बात है ना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।